हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो हमारा टॉपिक है उसमें एक टॉपिक डिस्कस किया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। बात करते हैं टॉपिक की। देखो, हमें पता है एक न्यू पार्टनर जो फर्म में एडमिट होता है वो एक रनिंग फर्म में एडमिट होता है। और आप सबको एक चीज पता है, रनिंग फर्म में जो पार्टनर है उन्होंने पहले से कुछ प्रॉफिट लॉस या रिजर्व अर्न कर रखा होगा। तो वो प्रॉफिट लॉस किसने अर्न किया होगा? ओल्ड पार्टनर्स ने। बताओ, इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व जो एडमिशन की डेट को फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड है, क्या इसमें न्यू पार्टनर का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। ये किसने अर्न किया? ओल्ड पार्टनर्स ने। तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी किस में होना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो देखो, अगर आपके पास एडमिशन की डेट को कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व हो, अब सबको पता है प्रॉफिट या रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्योंकि प्रॉफिट रिजर्व नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? एक्सपेंस लॉस का डेबिट बैलेंस, इनकम प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है। तो बताओ ये क्लोज कैसे होगा? डेबिट से। इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका अकाउंट क्लोज होगा। क्लोज कैसे होगा? डेबिट से। कौन कौन सा प्रॉफिट मिल सकता है आपको बुक्स में? एक जनरल रिजर्व मिल सकता है, तो जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आपको क्या मिल सकता है? कैपिटल रिजर्व का बैलेंस मिल सकता है, तो कैपिटल रिजर्व को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आपको हो सकता है बुक्स में क्या मिल जाए? रिजर्व फंड मिल जाए, तो रिजर्व फंड को भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और अगर पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी प्रॉफिट होता है, तो उसको क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करके क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर सभी को? अब देखो, बात आती है सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, सर लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और डेबिट वाला अकाउंट कैसे क्लोज होगा? क्रेडिट से। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, तो लॉस का डेबिट बैलेंस है तो क्लोज कैसे होगा? क्रेडिट से। क्या एंट्री बनेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है। और एक आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है। ये तीनों ही लॉस होंगे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ये तो रही छोटे क्वेश्चन की बात। जो बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना, उसमें आपको क्वेश्चन क्या देगा? ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट देगा। उस बैलेंस शीट में क्या होगा? लायबिलिटी साइड होगा, एसेट साइड होगा। ये लायबिलिटी साइड होगा, अमाउंट, एसेट साइड और अमाउंट। अब लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में अगर आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस दिख रहा है, आपको कैपिटल रिजर्व का बैलेंस शो हो रहा है, आपको रिजर्व फंड का बैलेंस शो हो रहा है, या पीएनएल अकाउंट शो हो रहा है, तो ये सभी क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व। तो इन्हें क्या कर देंगे? पार्टनर्स के बीच क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंट्री आपके सामने है। ये लायबिलिटी का भी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का भी क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। दूसरा, अगर लॉस होगा तो डेबिट होगा। असेट भी डेबिट बैलेंस को शो करता है, तो असेट साइड में अगर आपको क्या मिल जाए? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मिल जाए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस मिल जाए, या पीएनएल अकाउंट मिल जाए। पीएनएल अकाउंट देखो, एसेट साइड में शो हो रहा है तो लॉस है क्योंकि डेबिट बैलेंस है, और लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है तो प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है।
तो इनको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कुछ चीजों का ध्यान रखना, अगर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिल जाए, क्या मिल जाए? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आपको ग्रेच्युटी फंड मिल जाए, आपको पेंशन फंड मिल जाए, तो ये सारा पैसा क्या है? एम्प्लॉइज का है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व नहीं है, ये तो क्या है? लायबिलिटी है। इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इनको तो एज इट इज बैलेंस शीट में हमें क्या करना है? शो करना है। क्लियर? इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, दोनों में कॉमन टॉपिक है। ठीक है, आज की क्लास ओवर।